नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जैनं नमो लोहे सव्वश्रावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 50। व्यवहार का उपदेश कैसे देते हैं चरणानुयोग में, उसकी चर्चा चल रही है। चरणानुयोग के उपदेश की चर्चा चल रही है। वहाँ व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रिया की प्रधानता से कहेंगे। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। वो उपदेश मिले तो पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ता है। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। जब क्रिया करेंगे तो उस क्रिया के अनुसार परिणाम भी बदल जाते हैं। वो तीव्र कषाय से मंद कषाय रूप हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, वास्तव में हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो, किसी को नहीं होता है। क्रिया बदलने से परिणाम बदलते हैं, सामान्य रूप से बदलते हैं, विशेष रूप से नहीं भी बदलते। ये बात तो सबको अपनी अपनी समझ में आएगी। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने का अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। और उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे। देखो, तत्व ज्ञान जब निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो तो जो परिणाम सुधारने की बात हो उस समय तत्व ज्ञान का अभ्यास करके सच्चा स्वरूप समझकर अपने परिणाम सुधारे। वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। देखो दो बातें लिए, बाहर की क्रिया सुधरे तो परिणाम सुधरेंगे, यह नियम नहीं है, पर परिणाम सुधरेंगे तो बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब व्यवहार के उपदेश में बाह्य क्रिया की प्रधानता है, वहाँ उस क्रिया की प्रधानता से उपदेश है, परंतु उसका यह आशय नहीं है कि आत्मा जड़ की क्रिया कर सकता है। कोई हिंसा झूठ चोरी आदि परिणाम करता हो, हिंसा झूठ चोरी आदि परिणाम करता हो, क्या कहना चाह रहे? हिंसा के झूठ के चोरी के परिणाम करता हो, तो वहां देखो, वहाँ व्यवहार के उपदेश से बाह्य क्रिया, वहाँ उस क्रिया की प्रधान से उपदेश है, परंतु उसका इससे आशय यह नहीं कि आत्मा जड़ की क्रिया कर सकता है। कोई हिंसा झूठ चोरी आदि परिणाम करता हो, उससे कहते हैं कि पर की हिंसा छोड़, पैसा छोड़, धन का लालच छोड़, परंतु वहाँ जीव जड़ की क्रिया छोड़ सकता है, वह आशय नहीं है। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा है। वस्तु स्वरूप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये वस्तु स्वरूप है।
अज्ञानी को अकेला व्यवहार बताते हैं, अर्थात अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं। अकेला अज्ञानी है, आत्मा की समझ नहीं है, आत्मा की बात सुनता नहीं है, तो उसको बाहर की क्रिया का उपदेश देते हैं। पर इसका मतलब क्रिया कर सकता है ये नहीं कहना चाहते। पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रिया करने को कहते हैं, जिन मंदिर इत्यादि बनाने को कहते हैं। परंतु इससे कहीं शुभ राग से धर्म नहीं हो जाता। धर्म तो आत्मा की पहचान करने पर ही होता है। मौन रहो ऐसा कहा है, परंतु मौन से कषाय की मंदता नहीं होती। परंतु जीव कषाय की मंदता करे तो मौन को निमित्त कहा जाता है। देखो, मौन से कषाय मंद नहीं हो जाएंगे, पर मौन रहकर कषाय मंद होवे तो ये मौन के परिणाम को कषाय की मंदता का निमित्त कहा जाता है। मौन की क्रिया को मंद कषाय का निमित्त कहा जाता है। जब कषाय मंद हो तो बाह्य क्रिया से परिणाम सुधरते हैं, यह नियम नहीं है, परंतु उपदेश की ऐसी पद्धति है, इस प्रकार उपदेश दिया जाता है। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए बाह्य क्रिया का उपदेश करते हैं, वहाँ आत्मा जड़ की क्रिया नहीं करता, ऐसा उपदेश आ जाता है। अब ज्ञानी ज्ञानी को उपदेश देते हैं, ज्ञानी ज्ञानी को उपदेश देते हैं, अथवा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता वाले जीवों को उपदेश देते हैं। वहाँ कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान करो। देखो, अब ज्ञानी है सामने तो उसको क्या कहते हैं ऐसा है, और ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता वाले को कहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करो। कर्म अजीब है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो तो कर्म अजीब है। कर्म आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, कर्म के कारण आत्मा को नुकसान नहीं होता। रागादि निश्चय से तेरे परिणाम हैं। राग भाव आत्मा का भाव है, आत्मा में हुआ है तो कर्म को निमित्त कहते हैं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का उपदेश देते हैं। आत्मा स्वयं अपने परिणाम का करता है, आत्मा खुद अपने परिणाम का करता है। विकारी परिणाम का कर्ता भी आत्मा है। राग द्वेष मोह विकारी भाव है, वो आत्मा में हुए हैं, इसलिए आत्मा करता है। कर्म आत्मा है, आत्मा का ही कर्म है, आत्मा ही करता है। राग का आत्मा का ही कर्म है, आत्मा के साधन से ही होता है। आत्मा अपनी विकारी पर्याय उपादान भी आत्मा ही है, संप्रदान भी आत्मा ही है। कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान और अधिकरण। करण मीन्स साधन, और संप्रदान उपादान और अधिकरण, वो आत्मा ही। इस प्रकार संप्रदान आदि 6 कारक आत्मा के हैं। इसी तरह निमित्त में भी 6 कारण घटित करना चाहिए। निमित्त कर्ता, निमित्त कर्म, निमित्त साधन, करण, निमित्त संप्रदान, निमित्त उपादान, निमित्त अधिकरण इत्यादि 6 कारकों का उपचार कर्म में आता है। परंतु कर्म करण साधन है इसलिए विकार होता है, यह बात है ही नहीं। कर्म साधन है इसलिए विकार होता है, ऐसा है ही नहीं। अपनी पर्याय में निश्चय 6 कारक है तो कर्म में व्यवहार 6 कारक लगाना। अपने में निश्चय हुआ तो व्यवहार लगाना। कर्म विकार का कारण साधन व्यवहार से है, विकार का कर्ता कर्म आधार व्यवहार से है। जैसे कि लकड़ी स्वयं के कारण से ऊंची होती है तो अंगुली रूप करण निमित्त कहलाता है। ये ऊंचा हुआ, ये तो ये अंगुलियां इसमें निमित्त है, लकड़ी नहीं तो ये निमित्त कहलाता है। ये ऊंचा हो तो निमित्त कहलाता, नहीं हो तो काहे का कहलाएंगे। जो ये अंगुली से ऊंचा नहीं हो सकता, ये अंगुली जिसका भार टॉलरेट नहीं करती तो वो उसमें ऊंचा होने की वर्तमान योग्यता नहीं तो नहीं होता है। इसी तरह जीव और कर्म में भी समझना। 6 सामान्य गुण, 4 अभाव। देखो, 6 सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। 4 अभाव है। 6 सामान्य गुण सब द्रव्यों में होते हैं। सब द्रव्य अस्तित्व धारण करते हैं, सब द्रव्यों में अपना प्रयोजनभूत कार्य होता है, सब द्रव्य की पर्याय बदलती है, ये द्रव्य तो गुण है।
अगुरु लघु मतलब कोई द्रव्य में से कुछ निकल नहीं सकता, और सब द्रव्य प्रमेय में मतलब किसी न किसी ज्ञान का विषय है, और सब द्रव्य के प्रदेश है। ऐसा ये 6 गुण, सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। 4 अभाव है। 4 अभाव क्या है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। पुद्गल द्रव्य की वर्तमान एक परमाणु, एक स्कंद में दूसरे स्कंद का अभाव, ये अन्योन्य भाव है, अन्य है। आलू है तो आलू में दूध नहीं है, दूध में आलू नहीं है। शक्कर है, शक्कर में नमक नहीं है, नमक में शक्कर नहीं है। ये अन्योन्य अभाव। प्राग भाव, पिछली पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का अगली पर्याय में अभाव। ये 4 प्रकार के अभाव से वस्तु स्वरूप टिकता है। सब अपना अपना कार्य करते हैं, कोई किसी और का कार्य नहीं करता। और 6 कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक सब अपने अपने द्रव्यों में होते हैं। ये रहस्य समझने से बहुत रहस्य आ जाता है। ये बात अंदर में समझ में आ जाए तो बहुत बात इस वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ जाए। आहा, स्फटिक दृष्टांत दिया है, जैसे स्फटिक के पीछे पीला पेपर लगा हो तो पीली झाई दिखलाई देती है, वो स्फटिक में पीला दिखता है, तो स्फटिक में योग्यता है ना। वहाँ स्फटिक की पीली झाई अपनी योग्यता से हुई है, अपने साधन से पीली हुई है, तो पीले पेपर को निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने गुण, अवगुण, विकारी, अविकारी दशा का आधार है। निमित्त को आधार कहा जाता है, होता नहीं। वस्तुतः निमित्त और उपादान दोनों के 6 कारक स्वतंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश की बात चलती है। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, तो इसे सुनकर श्रोताजन स्वयं तत्व ज्ञान का अभ्यास करके, सुनने वाला स्वयं तत्व ज्ञान का अभ्यास करे, राग घटाने का अभ्यास करे और अपने परिणाम सुधारते हैं। ओ क्या, कैसे देखो, मैं अकेला चिदानंद आत्मा हूं, मैं अकेला चिदानंद आत्मा हूं, मेरी प्रशंसा अथवा निंदा करने वाले मेरे साथ आने वाले नहीं हैं। कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, वो मेरे में प्रवेश नहीं किया। निंदा और प्रशंसा के वचन मुझ में घुसते ही नहीं हैं। किसी के द्वारा निंदा करने से मेरा कुछ बिगाड़ होता नहीं है, किसी के द्वारा प्रशंसा करने से मेरा कुछ सुधार होता नहीं है। उसके परिणाम उसमें रहे, तब मैं किससे राग और द्वेष करूं? जब वो मुझ में घुसे ही नहीं तो उनसे राग द्वेष किस बात का? प्रशंसा करने वालों के प्रति राग आवे, निंदा करने वालों के प्रति द्वेष आवे, ये तो अज्ञान भाव है, मेरे में घुसता ही नहीं है। इस प्रकार वैराग्य भावना करने से परिणाम सुधर जाते हैं। अज्ञानी को लगता है कि ऐसी सत्य बात सुनने से व्यवहार में कठिनाई होगी, परंतु भाई सत्य बात सुनने से तो परिणाम सुधरते हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य के परिणाम करे तो परिणाम सुधरते हैं, और वहाँ परिणामों के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। जब तत्व ज्ञान पूर्वक मुनि दशा होती है, तत्व ज्ञान पूर्वक मुनि दशा होती है, तब शरीर की दशा नग्न हो जाती है। सब परिग्रह छूटने पर, नग्न दशा धारण करने पर, आत्मस्वरूप में लीनता होने पर मुनि दशा होती है। आत्मस्वरूप के में 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलना, अरे सुधोपयोग और शुभोपयोग में रहते हैं मुनिराज, वो उनके नग्न दशा होती है। बाहर का किसी चीज को अवेरना पड़े तो अशुभ भाव हो जाए, परंतु वस्त्र सहित दशा रहे, ऐसा नहीं होता। आत्मा में ब्रह्मचर्य पालन का भाव हो और देह से अब्रह्मचर्य का सेवन करे, ऐसा नहीं होता सकता। अहिंसा पालन का भाव हो तब किसी को मारने के लिए हाथ में छुरी ले, ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह है कि श्री गुरु मुख्य रूप से तो परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार के उपदेश में, जहाँ व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन। देखो व्यवहार का उपदेश कैसे करते हैं? सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव
निर्ग्रंथ गुरु और दया धर्म को ही मानना, और को नहीं मानना, ऐसा उपदेश देते हैं कि कुदेव कुगुरु कु धर्म को नहीं मानना, अरिहंत देव को ही देव मानना, उन्हीं को पूजा करना, निर्ग्रंथ गुरु की पूजा करना, और धर्म दया में है, दया जीवों की दया करना तथा जीवादि तत्वों का स्वरूप व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, शंका कांक्षा निर्वित चिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, ऐसा ये प्रभावना आदि ये कार्य, ये आठ गुण, उन गुण से विपरीत अवगुण, और 8 मद, वसु मद टारी निवारी, 63 3 मूढ़ता छोड़ना, देव शास्त्र गुरु की, देव गुरु धर्म की, और 6 अनायतन, कुदेव कुगुरु कुधर्म और उनके सेवक, ये 25 दोष कहे, ये नहीं लगाना। और निसंकित आदि धर्म के अंग है, निसंकित रहना, निकांक्षित रहना, निर्विचिकित्त रहना, अमूढ़ दृष्टि रहना, मूढ़ नहीं बनना, और संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, सम्यक, देखो ये व्यवहार उपदेश, जिन मत के जानने के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए जैन शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदि का ही उपदेश। देखो कोई धर्म का साधन विशेष नहीं करे, धर्म न समझ सके तो उसको एक चीज ही छोड़ने का कहते हैं, एक चीज का ही त्याग करना। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, अब कुछ नहीं समझा, नमोकार मंत्र पढ़ते रहना तुम तो हर वक्त। ग्रस्त को चैत्यालय बनाना, पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसे जीव हो वैसे उपदेश देते हैं। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार चरणान योग में 2 प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है कि अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु को मानो, तो वास्तव में उनको मानना पुण्य है। देखो वो धर्म नहीं है, उपदेश धर्म के लिए दिया जाता है, पर ऐसा मानकर पुण्य होता है। उसके बदले कोई उसे धर्म मान ले तो वह मूढ़ है। तथा जीव अजीव के भेद सहित श्रद्धा करने को कहते हैं। ये 7 तत्व याद करके श्रद्धा करना, जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, जीव में अजीव नहीं मिलाना, अजीव में जीव नहीं मिलाना, आश्रम में संवर नहीं मिलाना, संवर में आश्रम नहीं मिलाना, बंध में निर्जरा नहीं, मोक्ष नहीं मिलाना, मोक्ष निर्जरा, मोक्ष में बंध नहीं मिलाना, स्वतंत्र वस्तु स्वरूप समझना, 9 तत्वों के भेद रूप श्रद्धा पुण्य का कारण है। ये ऐसी श्रद्धा याद रखना, ये पुण्य का कारण है। वास्तव में तो आत्मा की समझ पूर्वक अपने में संवर प्रकट करे तो धर्म हो। दया दानादि पुण्य आश्रव है इत्यादि प्रकार से व्यवहार श्रद्धा कराते हैं, उससे व्यवहार धर्म अर्थात पुण्य होता है। ज्ञानानंद स्वरूप आत्म वस्तु का साधन श्रद्धा करने पर 9 तत्वों की राग सहित श्रद्धा को साधन कहा जाता है। दया दान व्रत तप आदि में कषाय की मंत्रता करने से पुण्य बंद होता है। चरणान योग में ऐसी पद्धति है, परंतु 9 तत्वों की भेद सहित राग सहित श्रद्धा से अथवा व्यवहार करते करते धर्म होगा, ऐसा मानने वाला चरणान योग को नहीं समझा है। तथा शंकादि 25 दोष नहीं लगाना, ऐसा कहते हैं। कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नहीं मानना तथा उनको मानने वालों को भी नहीं मानना। देखो 3 मूढ़ता, कुदेव कुगुरु कुधर्म मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, और उसी प्रकार उन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनको मानने वाला, ये 6 अनायतन, क्योंकि वे अनायतन है। कुदेवादि को नहीं मानने से शुभ भाव होता है। भगवान के मार्ग में शंका नहीं करना, जिन वच में शंकान धार, ऐसा कहते हैं। जाति आदि का मद नहीं करना, कांक्षा नहीं करना इत्यादि श्रद्धा से शुभ भाव होता है, परंतु परमार्थ धर्म नहीं होता। चरणान योग में अशुभ छुड़ाने और शुभ में लाने के लिए ऐसे कथन होते हैं, अशुभ छुड़ाने के लिए और शुभ में लाने के लिए ऐसे कथन होते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले को विशिष्ट प्रकार का पुण्य होता है।
तो भी वह धर्म नहीं है। इससे पुण्य होता है, धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा की श्रद्धा, अपना भगवान। अरे अपने भगवान को देखने से धर्म होगा, दुनिया को देखने से नहीं होगा। अपना चैतन्य भगवान ये अपने को तारणहार है, वर्तमान पर्याय का तारणहार ये अपना चैतन्य भगवान है। पर्याय को अपना मानेगी तो तारणहार नहीं मिलेगा। भगवान चैतन्य स्वभावी सूर्य को पकड़ने से, श्रद्धा करने से धर्म होता है। व्यवहार से स्वभाव सन्मुख दशा नहीं होती। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि करते हुए वास्तव में स्वभाव सन्मुख दशा नहीं होती। जीव ने अनंत बार 28 मूल गुणों का पालन किया है, परंतु स्वयं स्वभाव सन्मुख नहीं हुआ, इस कारण धर्म नहीं हुआ। इसलिए शुभ राग साधन नहीं है, शुभ राग बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं है। अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु को मानना व्यवहार समुचित है, परंतु निश्चय के भान बिना वह व्यवहाराभास है। यहाँ दो प्रकार के उपदेश से अकेले व्यवहार की बात चलती है। अभी तो अकेले व्यवहार की बात चलती है। जीव कुदेवादि को मानने पर शुभ भाव छोड़ता है, जीव कुदेवादि को मानने रूप अशुभ भाव छोड़ता है और सुदेवादि को मानने रूप शुभ भाव करता है। खोटे देव को मानना छोड़ा, सच्चे देव को माना। खोटे देव को मानने में अशुभ भाव, सच्चे देव को मानने में शुभ भाव। किंतु यदि शुद्ध स्वभाव प्रकट करे तो शुभ को निमित्त कहा जाता है। शुद्ध स्वभाव प्रकट करे तो वो शुभ भाव निमित्त है। जिसने नहीं प्रकट किया उसको काहे का निमित्त है। सम्यक दृष्टि जीव तो शुभ राग को भी हे मानता है, वह इस शुभ को भी छोड़कर शुद्ध स्वभाव प्रकट करेगा। इसलिए धर्मी जीव के शुभ राग को उपचार से कारण कहते हैं। धर्मी जीव तीर्थंकर प्रकृति को भी हे मानता है। क्या कहते हैं? तीर्थंकर प्रकृति भी हे है। जिस भाव से बंद होता है उस भाव को मोक्ष का कारण मानना मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि जीव शुभ राग को तथा तीर्थंकर प्रकृति को हे मानता है। अरे तीर्थंकर क्यों चाहिए? बाहर में दुनिया की मान बढ़ाई के भाव वाला तीर्थंकर क्यों बनना है? हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होता अपने को तो अपना भगवान चाहिए ना। दुनिया को समझाने वाला बनने में कल्याण नहीं है, स्वयं समझने से कल्याण है। हमारा कल्याण हमको अपने को समझने से है, दुनिया को समझने से नहीं है। अब व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। भगवान की वाणी के अनुसार व्यवहार सम्यक ज्ञान, भगवान की वाणी के अनुसार रचित षटखंड आगम आदि व्यवहार के शास्त्र है और समय सार आदि निश्चय के शास्त्र है। उनका अभ्यास करना शुभ भाव है, क्योंकि वे परद्रव्य है। देखो, शास्त्रों का अभ्यास करना शुभ भाव है, परद्रव्य है, पर जिनवाणी है, भगवान के वचन है, इसलिए उनका अभ्यास करना शुभ भाव है। वे धर्म के कारण नहीं। देखो, उनको पढ़कर समझे तो धर्म, अपना कल्याण, अपने में बदलाव करना है ना। अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास तो व्यवहार धर्म का कारण भी नहीं है। अन्य मत के शास्त्र पढ़ने से व्यवहार धर्म भी नहीं होगा। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा भगवान के ज्ञान में आया और वाणी के द्वारा कहा गया, उस अनुसार रचित शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। उससे गति सुधरती है, अर्थात नरकादि न होकर स्वर्गादि होते हैं। इससे संसार सुख की प्राप्ति होती है, परंतु धर्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? धर्म नहीं होता पुण्य से। ये पुण्य होता है, पर पुण्य करने का उपदेश जिनवाणी में दिया है, क्योंकि पुण्य के काल में सच्चा धर्म समझने के चांस है। तथा जिसके निमित्त से ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसकी विनय करना चाहिए, भगवान के शास्त्र की विनय करना चाहिए, ऐसा उपदेश आता है। ज्ञानी के निमित्त से ज्ञान मिलने पर भी कहे कि हमारे शास्त्र में भी ऐसी ही बात है। देखो, ज्ञानी ज्ञान की बात करे, तत्व की बात करे, उनसे सत्य ज्ञान प्राप्त हो, तो यदि तो हमारे शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। और मैं भी ऐसा ही मानता था, पहले से ही मैं यही मानता था। हमारे में भी निश्चय व्यवहार दोनों है, हमारे शास्त्रों में भी है। ऐसी मान्यता वाला तो व्यवहार का भी चोर है। क्या कह रहे हैं? अरे अंदर में कुछ नई बात सुनने को मिली और अपने शास्त्रों के, मेरे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये तो मेरे में भी लिखा है, मैंने पहले से पढ़ रखा है, मैं पहले से जानकार हूँ,
तो समझने के चांस, दरवाजे बंद हो गए। हाँ, आत्मा का भान नहीं होने से निश्चय का तो छोर है ही, व्यवहार का भी छोर, आत्मा का भान। इसलिए ऐसी अभिनय नहीं करना चाहिए इत्यादि उपदेश आता है, वह पुण्य का कारण है, उससे पुण्य होगा। ऐसा बात सच्ची समझेंगे, समझने की रुचि पूर्वक समझेंगे, सुनने की रुचि पूर्वक सुनेंगे, उपदेश सुनते हुए उपयोग नहीं पलटा के स्वरूप में एकाग्रता की कोशिश करेंगे तो सच्चा धर्म, उससे पुण्य बंद होगा। अब सम्यक चारित्र के उपदेश का कथन पद्धति कहते हैं, वहाँ कहते हैं कि अहिंसादि पालन करो। देखो जिनेंद्र भगवान के मत के अलावा अन्य मत का आचरण तो व्यवहार आचरण भी नहीं है। हाँ, दूसरे मतों का आचरण तो व्यवहार से भी आचरण नहीं है। ये व्रत, ये नियम कोई भी कहे, चरणानी योग में मुनि को 28 मूल गुणों के पालन का तथा श्रावक को 12 व्रत के पालन का तथा उपवास आदि करने का कथन है, परंतु वह पुण्य का कारण है। अशुभ भाव छूटकर शुभ भाव होता है, उससे पुण्य बंद होता है और स्वर्ग मिलता है, परंतु धर्म नहीं होता। भगवान द्वारा कथित चरणानुयोग की ऐसी पद्धति है, परंतु वह धर्म का कारण नहीं है। जिनसे व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र न हो सके, ऐसे जीवों को कोई प्रतिज्ञा लेने को भी कहते हैं। देखो ये पूरा नहीं पालन कर सके तो एक प्रतिज्ञा, जैसे भील को कौवे का मांस छुड़ाया, वहाँ पुण्य होता है। इसी तरह हिरण का मांस त्यागो, भैंसे को मत मारो इत्यादि अशुभ भाव कम होता है, इससे अच्छा इतना अशुभ भाव कम होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं, जितना त्याग किया उतना पुण्य है, ऐसा कहते हैं। ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने को कहा, इससे पुण्य होता है, परंतु उससे भव का अभाव नहीं होता। चिदानंद आत्मा का आदर करने से धर्म होता है। हा। गुरुदेव श्री माल पुरुष रहे, अरे अपने भगवान को अनुभव में ले, अपने को देखो। बहुत से जीव भद्र परिणामों से दान देते हैं, अंदर शांत परिणाम है, कषाय मंद है, लोगों को देने की भावना, उससे पुण्य होता है, धर्म नहीं। साधारण बुद्धि वाले जीव जो कि व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को भी नहीं समझते, उनसे कहते हैं कि हम तुमको प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। देखो तुम रोज मंदिर जाओ, पूजा करो भगवान की, तथा प्रभावना करने के लिए कहते पूजा करके प्रभावना करो, लोगों को बताओ मैंने पूजा की है, उसके लिए कुछ क्या भेंट आदि दो, शास्त्र दान करने के लिए कहते हैं। देखो परंतु इस सब से पुण्य बंद होता है। भक्ति का भाव शुभ है, शुभ भाव से जड़ की क्रिया नहीं होती। भक्ति करने का भाव शुभ भाव है, उससे ये पूजा का क्रिया नहीं होती, और जड़ की क्रिया हुई इसलिए शुभ भाव हुआ, ऐसा भी नहीं है। अपने में होने वाले मंद कषाय के परिणाम को जानना व्यवहार है, जड़ की पर्याय तो उसके स्वकाल में होती है। अज्ञानी कहता है मैं हूं तो ऐसा नहीं करूं, क्या कहता है, मैं हूं तो ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा पाप मैं नहीं करता, मैं इस प्रकार नहीं। तो क्या आत्मा जड़ की पर्याय कर सकता है कि नहीं कर सकता। तथा साधारण प्राणी कहते हैं कि यात्रा करो, 1,00,000 2,00,000 रुपए खर्च करो। उस जमाने 1,00,000 2,00,000 ये तो पुरानी बात है ना, 54-55। यदि वहाँ 2-5 लाख बहुत, अभी 2-5 करोड़ भी कम में हो जैसे, यदि वहाँ कसायों की मनता करे तो पुण्य है, धर्म नहीं। और यदि अभिमान करे तो पाप होता है। ये दान देने का अभिमान करे, दुनिया में नाम लिखाने की बात हो, फला मुझे माला पहनाने नहीं आया, फला मुझसे मिलने नहीं आया, मैंने ऐसी तपस्या की और मेरी कोई वैल्यू नहीं की, ऐसा कषाय करे तो पुण्य नहीं होता, पाप होता है। यद्यपि किसी की उपदेश से, किसी के उपदेश से किसी की पर्याय न होती है और न रुकती है, परंतु यहाँ तो उपदेश की पद्धति बदला। कोई ऐसा उपदेश करने से, ऐसा करने समझाने से कोई समझता है और किसी की पर्याय रुक जाती है, ऐसा नहीं है। कोई सत्य मार्ग में समझाने से समझता है, ऐसा नहीं है। सब अपनी योग्यता से समझता है, समझने वाले समझते हैं, जिसकी योग्यता होगी वो समझता है, समझाने से नहीं समझता है। हमारी वाणी से लोग समझते हैं, ऐसा है नहीं। समझने की उसमें योग्यता है तो समझा है, वाणी समझाने का कारण नहीं है। ये उपदेश की वाणी की ऐसी पद्धति होती है, ये बात यहाँ लिखी है, पर हमारे समझाने से कोई समझे, हमारे बताने ऐसा गुरु का आशय बिल्कुल नहीं है। सत्य मार्ग तो जो है वह है, जगत माने न माने,
दुनिया माने या न माने, इज्जत मान प्रतिष्ठा रहे या नहीं रहे, दुनिया में इज्जत हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, नहीं हो, कोई संबंध नहीं है। भगवान तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है। अरे भगवान की वाणी में अपने चैतन्य भगवान का आश्रय करे तो धर्म होता है। यहाँ चरणानुयोग में ऐसा स्वभाव करना चाहिए, यह उपदेश आता है। इस प्रकार अकेले व्यवहार की बात की। अभी एक व्यवहार की चर्चा चली, अपने को सच्चा स्वरूप समझना, व्यवहार का स्वरूप भी सच्चा समझना और अपना कल्याण करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।